बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच गए हैं। 16,800 करोड़ की सौगात आज झारखंड को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें देवघर एयरपोर्ट भी शामिल है। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसी के अलावा वहां पर कुछ और बड़ी सौगातें आज वो देने जा रहे हैं, जिसमें 250 बेड का एम्स भी शामिल है। सीधे चलते हैं मनीष झा के पास, जो इस वक्त देवघर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, इस समय मैं ठीक देवघर एयरपोर्ट के कंपाउंड में हूँ और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी मस्तान को कहूँगा कि थोड़ा बीच में आए, ताकि प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री इस समय मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ पर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और राज्य सरकार के कई मंत्री। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे परियोजना के साथ झारखंड को 16,800 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है। 25 विकास परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही जब प्रधानमंत्री अभी यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जब बाबा बैद्यनाथ के धाम के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो उनका जो रूट है वो यहाँ से 7 किलोमीटर लंबा रूट है, जहाँ पर रोड के दोनों साइड में आपको लोग जो है सो खड़े प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा फिर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद होकर उन 50 बिल्कुल इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं मनीष। राज्यपाल जो है इस वक्त रमेश बैस, वो प्रधानमंत्री को एक भेंट देते हुए सीधी तस्वीरें इस वक्त देवघर एयरपोर्ट से आ रही हैं। और बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी महज 10 किलोमीटर रह जाएगी इस एयरपोर्ट से। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। मनीष, कितना अहम है ये देवघर के लिए या पूरे झारखंड के लिए एयरपोर्ट, बताइए। और इसके अलावा कौन कौन सी सौगातें आज झारखंड को मिलने जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि सावन के महीने में रोजाना लाखों लोग आते हैं और हर साल करोड़ों लोग यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब देवघर का ये एयरपोर्ट बना है, तो न सिर्फ देवघर या झारखंड बल्कि आसपास में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के रहने वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी सुविधाजनक साबित होने वाली है। आज शाम 5 बजे यहाँ से पहली फ्लाइट जाएगी और आज प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। और इसके बाद देवघर में एक एम्स बना है, उसका भी प्रधानमंत्री एक नई बिल्डिंग का या 250 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे, मैं आपको बताऊं गौरव, वैसे तो सावन शुरू होने में 2 दिन बचे हैं और हर दिन लाखों लोग बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियां आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री भी शिव भक्त के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसी स्थिति में सावन से ठीक पहले बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के साथ क्योंकि आज जिस तरीके से मौजूदगी प्रधानमंत्री की बाबा की इस नगरी में है, तो एक रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए जा चुके हैं और ऐसे पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि बतौर प्रधानमंत्री 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले अकेले नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में ये अब आखिरी ज्योतिर्लिंग होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका दर्शन करने वाले। और इस ज्योतिर्लिंग की एक खास महिमा है, क्योंकि मान्यता के मुताबिक माता सती का हृदय भी यहीं कटकर गिरा था और इसलिए बाबा बैद्यनाथ की मंदिर और साथ में माता पार्वती का मंदिर है, तो ये गठबंधन के तौर पर जाना जाता है ज्योतिर्लिंग को, और यहाँ मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको एक इतिहास की बात बताऊं कि कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी राजनीतिक तौर पर लगभग हाशिए पर चली गई थी, तब वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद फिर उनको बहुमत मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप कहें तो मनोकामना पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी आई थी, राजीव गांधी आए थे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो देवघर के लिए, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए एक नया इतिहास होगा। और इस समय मंच पर हम यहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे एड्रेस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो हिस्टोरिक एविडेंस भी क्या था, 1925 में यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे। तो देवघर की अपनी एक महिमा है तौर पर, क्योंकि 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने जा रही है झारखंड को। और देवघर, जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है,
देवघर को एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा देवघर का जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, इस पूरे रीजन के अगर हम बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, आज मिल रही सौगातों से कितना बूस्ट मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि देवघर का अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, हमारी मान्यताओं के अनुसार रावण का पुष्पक विमान यहीं त्रिकूट पर्वत पर उतरा था, तो वैसी स्थिति में जब एयरपोर्ट मिला है तो निश्चित तौर पर जो लाखों विदेशी, क्योंकि देवघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक रिखिया आश्रम है, जहाँ यूरोप का शायद ही कोई देश है जहाँ से हर साल लाखों यूरोपीय विदेशी यहाँ पर आते हैं। तो अब जब डायरेक्ट एयरपोर्ट से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधा हासिल होगी तो यूरोप से देवघर का सीधा कनेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ अनुकूल ठाकुर का एक सत्संग आश्रम है, उसके भी भक्त दुनिया के कोने कोने में हैं। और फिर बाबा बैद्यनाथ धाम तो है ही, जहाँ पर कि करोड़ों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। और आप संयोग की बात देखिए कि देवघर में एम्स भी बन रहा है, तो वैसी स्थिति में देवघर या झारखंड या आसपास के राज्यों से भी देवघर आना जाना सुगम होगा, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी कनेक्टिविटी बहुत एक बात और बताई जा रही है इस एयरपोर्ट के बारे में कि ये आसपास का बिहार, बंगाल और झारखंड के तमाम एयरपोर्ट से अलग है और इसको कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। शीशे की दीवारें बताई जा रही हैं, इसे पारदर्शी तरीके से बनाया गया है पूरी तरह से इस एयरपोर्ट को। क्या जानकारी है इस खासियत के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी मुझे मौका मिला था उस एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग और टर्मिनल को देखने के लिए। बहुत शानदार डिज़ाइन में इसको तैयार किया गया और बहुत कम समय में 2015 में इसका प्रपोजल हुआ था कि इसे यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। 2016 में इसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मान्यता दी थी और महज 5 साल के अंदर बनकर ये तैयार हो गया। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और आपको बताते चले कि आज झारखंड के देवघर में इतिहास बनने जा रहा है। देवघर के बाबा धाम में पीएम मोदी 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बाबा वैद्यनाथ का धाम और विकास का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की इस नगरी को आज सेहत और रफ्तार दोनों का तोहफा देने वाले हैं। एक दिन के लिए झारखंड और बिहार के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री देवघर में देवघर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज झारखंड को 16,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ के मंदिर जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी देवघर एयरपोर्ट पर जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कैसा है ये एयरपोर्ट और क्यों इस एयरपोर्ट की आज इतनी चर्चा है, तो इसे TV9 भारतवर्ष के कैमरे से देखिए और समझिए भी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट का जो मेन बिल्डिंग है, यानी वो टर्मिनल का हिस्सा, मेन टर्मिनल का हिस्सा आप देखिए। बहुत सुंदर यहाँ पर दिख रहा है ये एयरपोर्ट और ज़्यादातर राज्यों में जो एयरपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले अगर आप कहें तो बेहद बेहतरीन भी है। और इस एयरपोर्ट में अगर आप देखें तो इसे बाहरी हिस्से को मंदिर की शक्ल दी गई है, यानी बाबा बैद्यनाथ धाम जो है उसके मंदिर की शक्ल और उसका जो पंचशूल है। कहा जा रहा है कि जब इस एयरपोर्ट पर यात्री अपने जहाज से उतरेंगे तो उनको यहाँ से जो मंदिर है, मंदिर का पंचशूल भी दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री देवघर में करीब 4 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान देवघर के एम्स का भी लोकार्पण करेंगे।